हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5G स्टडी। 5G स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट का 9वें नंबर का पेज 8 पेज हम लूसेंट के पढ़ चुके हैं। हम अभी डिटेल में जो है इसको कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना जल्दी हो सके हमको इसको एक बार पूरा पढ़ना है, इसलिए हम इसका डिटेल अभी नहीं देख रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई सा शब्द ऐसा लगता है जिसको आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट बॉक्स में जितने भी शब्दों के कमेंट्स आएंगे कि सर हमको इसके बारे में समझना है, तो मैं उसको जो है जब हमारा जो ओल्ड डेज का जो वीडियो आता है एक, उसमें जो है ऐड कर दिया करूंगा और आपको जो है अच्छे से समझा दिया करूंगा। तो फिर चलिए अपना पढ़ते हैं अपन 9वें नंबर का पेज। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि ये जो प्रमुख जैन तीर्थंकर जो थे, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक, एक बार और इनको रिपीट कर लेते हैं। तो ऋषभ देव जो थे, ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह सांड था। ठीक है। अजितनाथ जो थे द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह क्या था? हाथी था। संभव जो थे वह तृतीय थे, संभवनाथ जो थे तृतीय थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह घोड़ा था, घोड़ा। ठीक है। और उसके बाद संपार्श्व के बारे में बात करें तो संपार्श्व जो जैन तीर्थंकर हुए वह सप्तम थे, 7वें नंबर के थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो स्वास्तिक था। ठीक है, स्वास्तिक है। शांति 16वें हैं और इनका जो प्रतीक चिन्ह है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? हिरण है। अरनाथ 18वें जैन तीर्थंकर हुए, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह मीन है। नामी 21वें तीर्थंकर हुए, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह नीलकमल है। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर हुए, इनका जो प्रतीक चिन्ह है शंख है। पार्श्व 23वें तीर्थंकर, पार्श्वनाथ जो थे वे 23वें तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सर्प है। पार्श्वनाथ जो है, जो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सर्प है। महावीर 24वें तीर्थंकर हुए और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सिंह है। उसके बाद दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ठीक है, अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। अब एक आर्य सुधर्मा अकेला एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थीरा या मुख्य उपदेशक हुआ। ठीक है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। अब स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की जो प्रधान माने तो वो कौन थी? चंदना थी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। लगभग 300 वर्ष ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। जो भद्रबाहु थे अपने शिष्यों सहित कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। कुछ अनुयायी जो थे स्थूलभद्र के साथ कहाँ रुक गए? मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले कहलाए। उसके बाद दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर देखें तो क्या क्या इनमें अंतर है? तो दिगंबर क्या कहते हैं कि ये दिगंबर ये पांचों निग्रहों का पालन करते हैं, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ठीक है। उसके बाद श्वेतांबर ये केवल 4 निग्रह का पालन करते हैं, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद दिगंबर के बारे में बात करें तो यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करता है। यह संप्रदाय है 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करता है, जैसे कि आत्मा यानी कि जीव, पदार्थ यानी कि उद्गल, अंतरिक्ष यानी कि आकाश, गति यानी कि धर्म, स्थिरता यानी कि अधर्म तथा समय यानी कि काल। ये 6 संप्रदायों का क्या करता है? ये 6 संप्रदाय अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करता है। ये संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करता है। तो ये 5 का करता है, किसको छोड़कर? वो समय काल को छोड़कर। ठीक है। यह समय काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करता है, जैसे कि आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। इसके बाद इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती। जो दिगंबर होते हैं उसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती। श्वेतांबर इसमें महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं। उसके बाद तो दिगंबर मानते हैं कि महावीर का विवाह नहीं हुआ था। श्वेतांबर मानते हैं कि ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान भी थी। उसके बाद दिगंबर ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। मल्लीनाथ जो थे वो पुरुष थे, लेकिन ये मानते हैं कि जो मल्लीनाथ जो थे वो कौन थी? स्त्री थी। इसके बाद इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। जो मूल जैन ग्रंथ था, आगम ग्रंथ, वो खो चुका है। ये जो है जैन आगम ग्रंथ को ही स्वीकार करते हैं।
ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। दिगंबर जो होते हैं स्त्री के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं, लेकिन जो श्वेतांबर होते हैं ये स्त्रियों को इसी जीवन में मुक्ति के अधिकारिणी मानते हैं। ठीक है, ये सफेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक मानते हैं। जो दिगंबर होते हैं वो सफेद वस्त्र नहीं पहनते हैं, ये निर्वाण यानी कि मोक्ष में बाधक मानते हैं। ये सफेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। जो श्वेतांबर होते हैं वो मोक्ष में बाधक, जो सफेद वस्त्र होते हैं उनको मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। जैन संगीतियों के बारे में बात करें तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई। स्थल देखें तो पाटलिपुत्र था, अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में हुई। देखो, प्रथम जैन संगीति जो है 300 ईसा पूर्व में हुई थी और द्वितीय जैन संगीति जो है 500 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो 512 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, स्थल देखें तो बल्लभी गुजरात था और अध्यक्ष कौन थे तो श्रवण इसके कौन थे, अध्यक्ष थे। इसके बाद जैन धर्म की त्रिरत्न है सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। जो त्रिरत्न है उनके अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। ये कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ठीक है, जैन धर्म की चारों वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और उपवास, जैन धर्म के चारों वरों के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में उसमें किसकी मान्यता नहीं है? ईश्वर की। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। अब ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन इसमें किसकी मान्यता है? आत्मा की। तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, यानी कि जो जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्य व पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधों, पत्थरों व जल में भी पाई जाती है। इसके बारे में बात करें तो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन जड़ तत्व, जैसे कि पुद्गल, काल, आकाश, धर्म व अधर्म। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जो महावीर थे वे पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम त्यागवाद व अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। उसके बाद जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। तो जो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहां से ग्रहण किया? तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। उसके बाद जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। उदयन जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। बंद राजा जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ये जो थे जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंड राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर या 57 फीट ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। उसके बाद राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमंसा द्वारा बनवाए गए। जो राजस्थान में माउंट आबू पर जो जैन मंदिर है, राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमंसा द्वारा बनवाए गए। अब काठियावाड़ यानी कि गुजरात में पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है, जहाँ एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में जो जैन मंदिर है उनका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। आधुनिक तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में स्थित सितनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में जो मथुरा था वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जो जैन तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ौदरा के पास अकोटा यानी कि गुजरात एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थी। इसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया और उनमें से
और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। जो चक्रेश्वरी है वह आदिनाथ की शासन देवी और जो अंबिका है वो नेमिनाथ की शासन देवी है। इसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनके जो पिता थे सुधोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली मां प्रजापति गोमती ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म का जो प्रतीक था कमल एवं शान थे। गृह त्याग का जो प्रतीक था वह घोड़ा था। ज्ञान का प्रतीक पीपल यानी कि बोधि वृक्ष था। प्रथम उपदेश का जो प्रतीक था वह चक्र। निर्वाण का जो प्रतीक था वह पद चिन्ह और मृत्यु का जो प्रतीक था वह स्तूप। इसके बाद नेक्स्ट पेज के बारे में बात करते हैं। तो सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। ये थे बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वह जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश के बारे में बात करें तो जो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए वह कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। पूछ लिया जाए इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे, तो बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन इनके अनुयायी शासक थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 413 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चंद्र द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। पूछ लिया जाए कि कौन सा सबसे पुराना है, तो थेरवाद मत की जो पाली त्रिपिटक है वह सबसे पुराना है। उसके बाद सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों की सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। इसके बाद पाली त्रिपिटकों को 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वदगामी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। अब पूछ लिया जाए कि सूत्र पिटक के कितने निकाय हैं, तो सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगोत्तर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी कि नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन। थेरगाथा यानी कि बौद्ध भिक्षुओं का गीत, और थेरीगाथा यानी कि बौद्ध भिक्षुणियों का गीत। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। जो बौद्ध धर्म है अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है।
बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है तथा इसमें आत्मा की भी परिकल्पना नहीं है। लेकिन जो बौद्ध धर्म है वह पुनर्जन्म की मान्यता बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, यानी कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। अद्भुत भारत लेखक A.L. वासम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अगर बात करें अद्भुत भारत के अनुसार, बात करें लेखक कौन थे अद्भुत भारत के? A.L. वासम। इनके अनुसार अगर देखें तो 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। अब जो बुद्ध के अनुयायी थे वो भी कितने भागों में विभाजित थे? 2 में। पहले भिक्षुक और दूसरे उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक के बारे में बात करें तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। अब जो साध्वी हुआ करती थे बौद्ध धर्म की वरिष्ठ, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता था? किस रूप में जाना जाता था? तो थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो थी वो कितनी थी? 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था, और बौद्ध संघ में जो प्रविष्ट होते थे उसको क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म एवं संघ। जैन धर्म के क्या थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ठीक है, ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। और बौद्ध धर्म के तो बुद्ध, धम्म एवं संघ। इसके बाद बात करते हैं बौद्ध सभाओं के बारे में। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वह 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था राजगृह। अध्यक्ष कौन थे इसके? महाकश्यप। और शासन काल किसका शासन था? तो अजातशत्रु का शासन था। उसके बाद बात करें द्वितीय बौद्ध संगीति तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान वैशाली था। अध्यक्ष सभाकामी और शासनकाल कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में बात करें तो 285 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष मोगलीपुत्र और शासनकाल जो था अशोक का। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में बात करें तो ये 98 ईसा पूर्व में नहीं, 98 ईस्वी यानी कि 98 ईस्वी में हुई, सन 98 ईस्वी में हुई। स्थान देखें तो कुंडलवन। अध्यक्ष के बारे में बात करें तो वसुमित्र या फिर अश्वघोष। ठीक है, शासनकाल तो कनिष्क। इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बट गया। पहला हीनयान एवं दूसरा महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। अब जो बोधिसत्व को मानने वाले होते हैं वो क्या करते हैं? बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अर्हत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अर्हत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए भी है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है सम्यक दृष्टि, अच्छी दृष्टि, सम्यक संकल्प, अच्छा संकल्प, सम्यक वाणी, अच्छी वाणी, सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्म, सम्यक आजीव यानी कि सम्यक अच्छी आजीविका, सम्यक व्यायाम यानी कि अच्छा व्यायाम, सम्यक स्मृति यानी कि अच्छी स्मृति और सम्यक समाधि। उसके बाद बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। जो निर्वाण है वो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। अब बात करते हैं तो अहिंसा, सत्य, अस्त्य यानी कि चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी कि किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनिश्वरवाद, जो ईश्वर को नहीं मानते, तो अनिश्वरवाद के संबंध में अगर बात करें तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है।
जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। पूछ लिया जाए कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी थी, तो मथुरा कला में बनी थी। इसके बाद नेक्स्ट पेज यानी कि 11वां पेज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।